तो क्या है, आप में समस्या है और उस समस्या का समाधान करना जरूरी है। उसकी समस्या का समाधान करना जरूरी है। यहां पर मालूम है कौन ये बात को कह रहा है? पीटर कह रहा है। पीटर कहते हैं क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। यानी आपके जीवन में बढ़ोतरी के लिए जो भी आवश्यकता है परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया है। ऑलरेडी परमेश्वर ने वो चीज आपको जीवन और भक्ति से संबंधित हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। ये तो सिंपल सी बात है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है या 50 लाख रुपए है, ऑलरेडी अकाउंट में ऑलरेडी 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए ऑलरेडी आपके अकाउंट में है और आपके पास चेक भी है, लेकिन आप उसको कभी विड्रॉल ही नहीं करते और आप भूखे मर रहे हो, आप ठंड के कारण परेशान हो। परमेश्वर ने लिखा है कि ऑलरेडी ये सब दिया है, लेकिन आप में उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसको इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो कोई यूज नहीं। आपके पास फोन है, फोन को जब आप बात करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो कोई यूज नहीं उसका। आपके पास ऑलरेडी कपड़े हैं, जब आप पहनोगे नहीं तो आपको ठंड से परेशानी होगी। ये सिंपल सी बात है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दिया है, वो दिया है आपको मसीह यीशु में जीवन भक्ति से संबंधित सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। लेकिन क्या आप और मैं उसका इस्तेमाल करते हैं? विश्वास और भक्ति में बढ़ना। विश्वास में आप और मैं कैसे बढ़ेंगे, भक्ति में आप और मैं कैसे बढ़ेंगे? ये सिंपल सी बात है। विश्वास में बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उदाहरण के लिए आपकी कुछ आवश्यकता है ना, आपकी कुछ आवश्यकता, आपने प्रार्थना किया प्रभु मेरे पास आज पैसे नहीं है, प्रभु इंतजाम करें, प्रभु इंतजाम करेगा। आप विश्वास में क्या करोगे? बढ़ जाओगे। अब्राहम कैसे विश्वास में बढ़ा? इसलिए बढ़ा क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, वो विश्वास में बढ़ा। ऐसे ही हम लोग विश्वास में बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करना सीखें, छोटी छोटी बातों में प्रार्थना। मुझे आज भी याद है जब मैं सेमिनरी स्टडी कर रहा था तो मेरे पास कॉलगेट नहीं था और साबुन भी नहीं थे, और आप यकीन नहीं करोगे मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु इंतजाम करें मेरे लिए। उन दिनों में तो घर से भी ज्यादा नहीं आता था, कुछ लिमिटेड अमाउंट आता था, तो लिमिटेड अमाउंट उतना सफिशिएंट नहीं होता था, तो प्रार्थना कर रहा था। और आप यकीन नहीं करोगे मेरे बेड में कॉलगेट, साबुन और उसके साथ कुछ 100 रुपीज प्लस 100 रुपीज कुछ और भी उसके साथ था, और कुछ स्टेशनरी आइटम रखा हुआ था। किसने रखा आज भी मुझे मालूम नहीं, आज भी मुझे मालूम नहीं है। तो विश्वास बढ़ता है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। किसने रखा आज भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो चीजें मुझे याद है। प्रभु मैं आपसे मांग रहा था, प्रभु ने आपने मुझे इंतजाम किया। विश्वास में ऐसे हम लोग बढ़ते हैं। आप और मैं शायद कलीसिया में काफी सालों से आ रहे हैं, हो सकता है 14 साल हो गए, 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, 1 साल हो गए, लेकिन हम विश्वास में ग्रोथ नहीं, जो जैसे थे आज भी ऐसे ही। यहां पर पतरस कलीसिया को इस चीज को सिखा रहा है कि विश्वास और भक्ति में बढ़ना है, आपको मजबूत आपको होना है। और मालूम है कौन कह रहा है? जिसने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? 3 बार इनकार किया, लेकिन वो इनकार करते हुए वो कमजोरी नहीं रहा, वो मजबूत बना। उसने परखने पाया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझे बल देगा, और परमेश्वर ने उसे बल दिया। और एक बार खड़े होकर के 3000 लोग प्रभु में आए। उसका विश्वास बढ़ा, प्रभु मैं कमजोर तो हूं, लेकिन प्रभु तू मुझे ताकत देता है। आपको मुझे बढ़ने की आवश्यकता है। यहां पर कलीसिया में एक्चुअली बहुत झूठी शिक्षाएं चल रही थी। झूठी शिक्षाएं ये थी कि मसीह नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, वो चला गया वापस नहीं आएगा। तो कलीसिया को यहां पर कह रहा है कि बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, प्रभु आएगा। झूठे शिक्षकों का खंडन करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, भक्ति में बढ़ते रहो, विश्वास में बढ़ते रहो। वो परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता है। अगर उसने कहा है, अब्राहम को कहा था, उसे आशीष दी, उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है, भक्ति में बढ़ने की आवश्यकता है। विश्वास में तभी बढ़ेंगे, जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया, छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर से मांगो। इवन मैं अपने बेटे को भी सिखाता हूं इन चीजों को।
कई बार कहता पिता मुझे साइकिल की आवश्यकता, मैं कहता बेटा प्रार्थना कर, प्रेयर करता है, परमेश्वर इंतजाम करता है। वो सच में इंतजाम परमेश्वर। पिछली बार वो उसकी साइकिल, छोटी वाली साइकिल टूट गई थी, फिर दूसरी साइकिल उसको चाहिए थी, तो मैंने कहा बेटा प्रार्थना करो। उसने प्रार्थना करना शुरू किया और उसके नानी ने कुछ अमाउंट उसको डिपॉजिट किया। हमने नहीं कहा उन्हें साइकिल की आवश्यकता है, नानी ने कुछ पैसा उसको भेजा उसके लिए, तो उस अमाउंट से हमने उसके लिए साइकिल लाई। तो उसका विश्वास, हाँ प्रभु प्रार्थना को सुनता है छोटी छोटी चीज़ों में। इवन मैं अपने बच्चे को सिखाता हूँ, इवन फीस के लिए, कई बार ड्रेस के लिए, बेटा प्रार्थना करो, और प्रभु जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और अद्भुत रीति से सुनता है। ऐसे हमें बढ़ने की आवश्यकता, छोटी छोटी चीज़ों में प्रार्थना करें और ऐसे हम बढ़ेंगे। जो भी आपकी आवश्यकता होती है, आप अगर परिवार में हैं, गृहिणी है, शायद हो सकता है दाल चावल खत्म हो चुके हैं, पैसा नहीं है, प्रार्थना करना शुरू करें और आप चमत्कार देखने पाएंगे। और हो सकता है कोई आकर के कुछ इंतजाम आपके लिए करें। मैंने अपने जीवन में, परिवार में बहुत बार इस चीज़ों को अनुभव किया है। तो दूसरी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विश्वास और भक्ति में बढ़ना। विश्वास में आप में तभी बढ़ने पाएंगे जब आप परमेश्वर को परखेंगे, परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। छोटी छोटी चीज़ों में आप बढ़ेंगे। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कल आपने बीज लगाया और आज पेड़ बन गया, नहीं, समय है, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं कल से में 1 साल हो गया, मेरी बीमारी अभी गई नहीं। अरे जाएगी। हीलिंग का एक समय है, हीलिंग का एक प्रोसेस है। मिरेकल का कोई प्रोसेस नहीं, मिरेकल इमीडिएटली होता है, चमत्कार तुरंत होते हैं ना। अंधा देखने लगा, चमत्कार है। हीलिंग का प्रोसेस है। कई बार परमेश्वर में हील करता है और कई बार हमें परमेश्वर चमत्कार हमारे जीवन। हीलिंग का एक टाइम है, चंगाई का एक समय होता है। जब आप मेडिसिन लगाते हैं, डॉक्टर कहते 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, वो हीलिंग प्रोसेस है, उसमें समय लगता है। मिराकल कभी भी हो सकता है, कभी भी परमेश्वर कर सकता है जीवन में, है ना। शायद आप सोच रहे हैं कि प्रभु मैं इतने समय से इस विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु क्यों नहीं सुना जा रहा है। प्रभु कहता बेटा विश्वास रख, ये सब होगा, वो प्रभु करेगा। तो धीरे धीरे विश्वास, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में प्रभु पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, उसमें बढ़ना बहुत जरूरी। अगर बढ़ नहीं रहे तो कुछ बीमारी है, उसका जांच पड़ताल करना जरूरी। प्रभु इस मसीह एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनके उपस्थिति में बैठे और कहें प्रभु ये समस्या क्यों मेरे जीवन में है, इतने वर्षों से क्यों है, प्रभु इसका समाधान कर। प्रभु जरूर बताएगा, बेटी ये कमी तेरे अंदर है, इसको सुधार, बेटा ये कमी तेरे अंदर है, इसको सुधार, तो तेरे जीवन में बदलाव आएगा और प्रभु करेगा। आमीन। जैसे पतरस के जीवन में किया, पतरस को परमेश्वर ने बदला और इसलिए विश्वास और भक्ति में बढ़ा और एक आशीष और कलीसिया का स्तंभ बन गया। परमेश्वर ने पतरस के द्वारा कलीसिया की स्थापना की। आप बता सकते हैं, आप इतना कमजोर व्यक्ति, इतना डरपोक व्यक्ति, इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति, प्रभु उसको बदल सकते हो। आपको मुझे क्यों नहीं बदलेगा, प्रभु जरूर बदलेगा। लास्ट अंतिम बात कर करके मैं जस्ट समाप्त करना चाहता हूं। जो हमने आज सुसमाचार का पाठ पढ़ा, सुसमाचार के पाठ उसका हमने पढ़ा था लूका उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन से लेकर 25 वचन तक। ओके, इसमें चौथी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास करना। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में या परमेश्वर पर भरोसा करना। यहां पर परमेश्वर का एक दास जिसका नाम जकरिया और उसकी पत्नी का नाम एलसीबा, और ये क्या हो गए, बुजुर्ग हो गए, इनके भी बच्चे नहीं थे। जैसे अब्राहम और सारा की बुजुर्ग अवस्था में प्रभु आशीष दी, एलसीबा जकरिया के कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना, यानी वो काफी समय से शायद प्रार्थना कर रहे थे। वचन जैसा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, हाँ वचन इसका वचन 13 है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलसीबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना। आमीन। यानी जकरिया, एलसीबा
बुजुर्ग अवस्था तक किससे क्या कर रहे थे? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनका विश्वास था, उनका भरोसा था कि परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन सकता है। वो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन मालूम है क्या हो गया? इंसान है ना। और जब आप वचन 18 में, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, या मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। एक तो प्रार्थना कर रहा है और दूत इसको स्वयं आकर के कह रहा है कि तेरा प्रार्थना सुन ली गई, फिर भी वो कह रहा है कि कैसे होगा। समझ रहे हो इंसान की, हम इंसानों की हालात समझ रहे हैं। हम लोग शंका, संदेह हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है ना। दूत कह रहा है, अगर मुझे शायद दूत कहता है कि फादर सुनील ये मैं आशीष आपको देने जा रहा हूं, शायद फादर सुनील के मन में भी विचार, कैसे मैं जानूं ये हो सकता है। वही यहां पर जकरिया भी वही कर, कैसे मैं जानूं। मालूम है लिखा है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। इंसान की हालात देखिए, जकरिया और एलसीबा, इंसान था, इसके मन में संदेह आ गया, प्रभु ये कैसे हो सकता है। दूत कह रहा, परमेश्वर का दूत इसे कह रहे, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, फिर भी इसके मन में संदेह, कैसे हो सकता है प्रभु, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूं। मालूम है फिर क्या पनिशमेंट इसे मिलता है? मैं सोचता हूं अगर ये पनिशमेंट आज भी होता तो कितना मजा आता है ना। जो संदेह करे उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, जैसे जकरिया को मिले। जकरिया 1 साल तक, आप समझ सकते हैं जकरिया की हालात, है ना। जकरिया की हालत 1 साल तक ना बोल सके। हमारे टाइम में जब स्टडी करते थे तो ये होता था साइलेंट डे, है ना, साइलेंट डे। कुछ मेरे स्टूडेंट थे बहुत बोलने वाले भी थे, तो मैंने कहा बेटा साइलेंट डे यार, उनके लिए ना बड़ा ऐसा समझो जैसा मरने के समान हो जाता था। एक दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से रखा, कहा फादर ये तो नर्क से कम नहीं है। मैंने कहा क्यों? चुप रहना मतलब बहुत मुश्किल है। वो सच बात है, चुप रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स है ना, बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और वही नहीं हम कर पाएंगे तो कितना मुश्किल है। कोशिश करते रहो, आप एक्शन करते रहो, किसी की समझ ही ना आए, कितनी मुश्किल की बात है। और 1 साल तक जकरिया को भी पनिशमेंट मिला, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। शायद मैं सोचता हूं कि एलसीबा की प्रार्थना, एलसीबा का उतना संदेह नहीं होगा। एलसीबा ने कुछ नहीं कहा, जकरिया ने कहा, इसलिए जकरिया को भी पनिशमेंट मिला। और 1 साल के बाद परमेश्वर ने उसे बच्चे की आशीष दी। और मालूम है कौन था वो? यूहन्ना बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ बच्चा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करें, कभी संदेह ना करें, कभी संदेह। शायद आज परमेश्वर अगर हमें जकरिया के समय समान गूंगा नहीं बना रहे, तो शायद हो सकता है कुछ तो हमें पनिशमेंट खुद ही मिल रहा है, क्योंकि हम संदेह कर रहे हैं। संदेह करने वालों का शायद परमेश्वर हमें आशीष तो देना चाहता है, लेकिन हम संदेह कर रहे हैं, इसलिए जो 1 साल में मिलना था वो शायद 10 साल तक पीछे जा रहा है ना। जो 10 साल में मिलना था शायद वो 100 साल पीछे जा रहा है। संदेह ना करें, संदेह ना करें, कभी संदेह ना करें परमेश्वर पर। प्रभु आशीष देना चाहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। तो मैंने आपको आज 4 बातें बताई। आज हमारा विषय था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में भरोसा रखना। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, इजराइलियों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, पतरस ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और एलसीबा और जकरिया ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। प्रभु ने उनके जीवन में आशीष दे। आप और मैं रखेंगे तो आशीष जरूर मिलेगी। आशीष जो भी आपकी आवश्यकता है, परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं।